हेलो बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। पहले वीडियो में हमने आपको रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के बारे में बताया। दूसरे में संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में बताया। अब इसका तीसरा पार्ट है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेरा नाम है सुधांशु पांडे, आप देख रहे हैं चैनल सुधांशु पांडे मैथ वाला। तो पहले चलिए शुरू करते हैं इसको। तो रासायनिक अपक्रिया प्रकार मतलब कितने प्रकार की रासायनिक अपक्रिया हो सकती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक अपक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको कहते हैं हिंदी में संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया। दूसरा होता है अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कहते हैं वियोजन अपक्रिया। या फिर इसका एक दूसरा नाम और होता है अपघटन अपक्रिया। तीसरा होता है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। ये विस्थापन अपक्रिया है। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और जो अपना पांचवा होता है बच्चों, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम ये 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें से हम 2 के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, और जो 3 बचे हैं इसको मैंने अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो 2 हैं अब प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं उसके बारे में हमें जानेंगे। तो पहला है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इसके नाम से ही जानते होंगे आप, कोई चीज 2 चीज जुड़ रहे हैं। इसको कहेंगे हिंदी में संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? सॉरी, हाँ सही से, संयोजन अभिक्रिया। अब ये संयोजन अभिक्रिया होती क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस combine to form one compound, one product is called combination reaction. यूनिट इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये 2 रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब वह
अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हों संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में एक पदार्थ बनाते हैं, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये कोई पदार्थ है और प्लस कोई बी पदार्थ है। अब दो या दो से अधिक पदार्थ, मान लीजिए दो पदार्थ जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, ए बी। तो यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, दो या दो से अधिक सबस्टेंस मिलकर एक सिंगल सबस्टेंस बनाते हैं तो उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको संयोजन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आएगी। चलिए देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिए इसका। मान लीजिए H2 हाइड्रोजन गैस है प्लस क्लोरीन Cl2 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, एटॉमिक मास 35.5। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपस में मिलेंगे, ये दो अलग अलग पदार्थ हैं। देखिए उसमें क्या कह रहा था, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जो एक पदार्थ बनाते हैं उसी विधि को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए H2 हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है प्लस क्लोरीन एक अलग है, या दो, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे H2 है, एक अलग पदार्थ है, क्लोरीन अलग पदार्थ, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बना लिए लोग, 2HCl गैस में रहेगा। तो ये HCl बना लिए, तब जो HCl बनाए इसमें देखे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाए। तो इसको जब इस तरह कहीं आ जाए, मान लीजिए पूछ लिया गया कि इसमें संयोजन अभिक्रिया बताइए कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, तो जहां देखेगा कि दो से एक निकल रहे हैं वहां पर संयोजन अभिक्रिया होती है। जब छत पड़ता है ना तो वहां पर संयोजन अभिक्रिया, सीमेंट बालू सब मिला देते हैं एक में, क्या बनता है गारा, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यही है इसमें, अभी सीमेंट बालू सब आपस मिलकर गारा बन गया है। तो यहाँ पे H2 प्लस Cl2 2HCl, तो इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए 2Mg मैग्नीशियम सॉलिड में है प्लस O2, इसको बैलेंस करना मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है, आप जाके सर्च कीजिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाई सुधांशु पांडे मैथ वाला, आपके सामने आ जाएगा वो। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दे दूंगा। तो यहाँ पे 2Mg प्लस O2, मैग्नीशियम एक अलग पदार्थ है, ये ऑक्सीजन अलग है, ये दोनों आपस में मिलकर गैस में है, दोनों आपस में मिलकर बना रहे हैं MgO 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO वीडियो वाला ना समझ लेना, MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड में। तो देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, इस विधि को हम क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब जब आपको संयोजन अभिक्रिया कभी देखना हो तो गारा मसाला वाला याद कर लेना कि बालू सीमेंट सब आपस में मिलकर क्या बनता है, गारा बनता है, जिनको हिंदी में बोलते हैं मसाला जो। तो यही है, यही संयोजन अभिक्रिया है। अब इसी का उल्टा जो होगा वियोजन अभिक्रिया होगा। संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया ना। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, कुछ भी कह सकते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। सेम उसी का उल्टा होता है। उसमें क्या था, दो पदार्थ मिलकर एक सबस्टेंस बनाते थे, एक पदार्थ बनाते थे, इसमें एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ निकलेंगे।
इसका परिभाषा इस तरह हम इंग्लिश में लिखेंगे, दोज रिएक्शन इन विच वो अभिक्रियाएं जिसमें ये सिंगल रिएक्टेंट्स या सब्सटेंस या कह सकते हैं आप, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया। देखिए, दो रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन into two or more product called is called decomposition reaction। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें एक सिंगल अभिकारक से दो या दो से अधिक पदार्थ बने, वहां पर वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और वहां पे जो दूसरा मैंने बताया था उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता था, कि जहां पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कह लीजिए, अभिकारक मिलकर एक सिंपल उत्पाद बनाते थे, सिंगल उत्पाद बनाते थे। तो वहां पर क्या होता था, संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में ठीक उसी का उल्टा है, इसमें सिंगल से दो या दो से अधिक निकलते हैं। मान लीजिए जैसे आप धान लेकर गए उसको कुटाने, तो उसमें से क्या निकलेगा, पहला तो भूसी निकल जाएगा, दूसरा क्या निकलेगा, चावल। बस इसी का आप समझिए, यहाँ पे धान था ना, ये अकेला था, इससे जब दो निकले अलग अलग, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, जिसमें सिंगल एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बने, वहां पर वियोजन अभिक्रिया होता है। इसको हिंदी में अगर हम परिभाषा इसका लिखें तो इस प्रकार लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम क्या, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, कुछ भी दो नाम है, इसका एक नाम ले सकते हैं आप, समझिए। तो अब अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हो, वहां पर उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम इसके उदाहरण के बारे में आपको बताते हैं। इसका उदाहरण देखिए पहला, इसका देखिए सिंपल सोच इस तरह होता है। मान लीजिए ये बी है, ये ब्रेक्स किस में हो गया, ए प्लस बी, एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे। मान लीजिए कोई CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड रूप में है। इसमें यह होता है, इसमें हीट दिया जाता है। जब तक आप किसी चीज को हीट नहीं देंगे वो ब्रेक नहीं होगा। इसको ब्रेक करने के लिए, मतलब डिकम्पोजिशन करने के लिए इसको हम हीट देते हैं। तो क्या, जब यहाँ पे हीट देंगे तब डिकम्पोजिशन होगा, ना। तब देखिए यहाँ पे CaCO3 था, तो यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम भी, बिना बुझा हुआ चूना। CO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। समझे, यहाँ पे देखिए सिंगल था ना, सिंगल अभिकारक था ये, इसमें से दो से अधिक प्रोडक्ट निकलने थे, यहाँ पे दो प्रोडक्ट निकले, देखिए। तो इसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं, केवल आप इसको एक बार समझ लीजिए और जान लीजिए, आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक इसमें पॉइंट जानने वाली है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है।
कहाँ लिखा जा रहा है इधर आओ। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन REACTION। तो ऊष्माशोषी से समझिए कि जो ऊर्जा लेता हो, ये ऊष्माशोषी होता है, और एक होता है जो ऊर्जा देता हो, उसको कहते हैं, जैसे ये है एंडोथर्मिक, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो ऊर्जा देता हो बाहर। इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को आपको अच्छे से समझा देंगे। तो ये जो होता है ये अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें ऊष्मा लेता है ये, तभी ब्रेक होगा, जब हीट पाएगा तब डिकम्पोजिशन होगा, तब इसमें से एक में से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट निकल पाएंगे। ठीक है, इसका एक उदाहरण और लीजिए। देखिए, मान लीजिए 2FeSO4 फेरस सल्फेट सॉलिड में है, इसको हीट दिया गया, माने ऊष्मा दिया गया, ये एंडोथर्मिक है, मतलब ऊष्मा शोषी है, ये ऊष्मा लेता है, तो हीट दिया गया तो डिकम्पोजिशन होगा, माने वियोजन हो गया, अपघटन होगा। तो डिकम्पोजिशन जब होगा तो इसमें से क्या निकलेगा, 2FeSO4 फेरस, फिर 2Fe, इसमें से 3O2 बाहर निकलेगा, हाँ। तो जब 2FeSO4 लेंगे, वो गलत रिएक्शन मैंने लिख दिया था, उसके लिए क्षमा। तो जब 2FeSO4 लेंगे हम, तो इसमें से देखिए हीट देंगे तो डिकम्पोजिशन होगा, तो उसमें से Fe2O3 सॉलिड ग्रुप में निकलेगा, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगा बाहर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटन। और दूसरा है फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में हम जानेंगे। फोटोकेमिकल रिएक्शन को, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश रासायनिक, अरे वही समझ लीजिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसके बारे में जानेंगे। और जो इसमें 3 बचे हुए हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, और ज़्यादातर उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनको केमिस्ट्री कुछ नहीं आता हो। हम बेसिक से पूरा एक बताते हैं, ज़्यादा भी नहीं बताते कि सिलेबस से ऊपर बताएं, जितना सिलेबस में है उसी को अच्छे से समझाते हैं। आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।